आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के गटर में गिरकर जाम बहक होने वाली शोरकोट की रिहायशी खातून की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आबाई गांव बस्ती अल्लाह यार जोथा में ये नमाज जनाजा अदा की गई है। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से शिरकत की गई है। शोरकोट में सो की फिजा है। एक दिन पहले दाता दरबार जाने वाली खातून बेटी समेत मैन हॉल में गिरकर जाम बहक हुई थी। माँ बेटी की लाशें कई घंटे बाद सीवरेज लाइन से निकाली गई। मजीद तफसीलात सुहेल राहत से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नवाही इलाका मौज़ा यारजूदा में मौजूद हूँ, जहाँ बुध के रोज़ लाहौर में एक अलमनाक हादसा के नतीजा में शोरकोट की 24 साला रिदा, जो 3 बच्चों की माँ है, अपनी एक 9 माह की बच्ची के साथ जहाँ बहक हो गई है। उसकी नमाज जनाजा कर दी गई है, जिसमें तहसील इंतज़ामिया ने भरपूर अंदाज में शिरकत की है। हर तबका फ़िक्र से अवाम और लोग भी बड़ी तादाद में शरीक हैं और लोगों में इस हवाले से जो इंतज़ामात किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो इस सानहे के नतीजे में इस ख़ानदान को जो आजमाइश से गुजरना पड़ा, मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जो मिसगाइड किया गया, जो एक इस खबर को अफवाह का रंग देते हुए इस पे जो है उसकी रेस्क्यू करने में जो ताख़ीर की गई, उस हवाले से लोग परेशान भी हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। सीएम पंजाब ने इस हवाले से एक्शन लेते हुए जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको इसमें गिरफ्तार भी किया है, उनकी नौकरी से भी बर्खास्त किया है। इससे लोगों में एक हिफाजत का एहसास पाया जा रहा है और लोग इसे मुतमईन नजर आते हैं। लाहौर के इलाके भाटी गेट में मां और बेटी के सेवरेज लाइन में गिरने का वाकया। मुकदमे में नामजद मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी और साइट इंचार्ज शामिल हैं। मुतवफ़िया के वालिद के बयान पर मुकदमा हादसाती मौत की दफ़ा 322 के तहत दर्ज किया गया। लाहौर में खुला मेनहोल मौत का कुआं बन गया। 2 मासूम जाने मौत के गड्ढे में गिर गई। इंतजामिया तमाशा देखती रही, रेस्क्यू में ताखीर होती रही। गफलत बरतने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारियां भी अमल में आ गई। लाहौर के दिलखराश वाक़े में जाँ बहक माँ बेटी का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया। दिल दहला देने वाला वाकया भाटी चौक के करीब पेश आया, जहां दाता दरबार से वापसी पर खातून रिक्शे से उतरी तो 9 माह की बेटी 15 फुट गहरे मेन होल में जा गिरी। बच्ची को बचाने के लिए माँ भी कूद गई, मगर दोनों जांबर ना हो सकी। रेस्क्यू के आगाज पर इंतजामिया के शकूक के बायस इमदादी काम ताखीर का शिकार रहा। खातून की लाश कई घंटों बाद और बच्ची की लाश 18 घंटे बाद निकाली गई। वजीर आला पंजाब ने वाक़ये को मुजरिमाना गफलत करार दिया। मुतालिका अफसरान नाअहल और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पूरी टीम मुअत्तल हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतासरा खानदान को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए दिलवाने की हिदायत भी की। भाटी गेट का ये सानहा एक बार फिर शहरी मंसूबों में लापरवाही का कड़वा सच सामने ले आया है। भाटी चौक पर मां और बच्ची का मैनहोल में गिरने का दिलखराश वाकया। इंतजामिया की वाकये को दबाने और मीडिया को गुमराह करने की भरपूर कोशिश रही। पहले मां और बच्ची के गिरने की इतला को फेक करार दिया गया। खातून की लाश मिलने पर पैरों तले जमीन निकल गई। बच्ची की लाश भी 18 घंटे के बाद निकाल ली गई। पुलिस ने भी वाकये को मियां बीवी के झगड़े का रंग देने की कोशिश की थी। शौहर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। रेस्क्यू 1122 के अफसर के अपने किसी अफसर को भेजे गए ऑडियो मैसेज ने मामले को मजीद उलझाया था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। एक ऑडियो मैसेज, वाकया पर अदम दिलचस्पी, 2 मासूम जानें चली गईं। भाटी गेट वाकये पर इंतजामिया की गफलत, ढिठाई और बेहिसी खुलकर सामने आ गई। इंतजामिया ने तो वाकया होने से ही इनकार कर दिया, साफ कहा कि ऐसा कोई हादसा पेश ही नहीं आया। तकनीकी तौर पर इस होल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। भाटी गेट वाकये की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया। रेस्क्यू 1122 के अफसर के अपने किसी अफसर को भेजे गए ऑडियो मैसेज ने मामले को उलझाया। पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। इब्तदाई तफ्तीश में वाकये को ये है, हमारे 2 बच्चे वो भी आ जाए और जो हमारे बच्चे बीच में गिरे हैं वो भी। छोटे बच्चे दी भान हो, बाप गटर ने गिराई ना, एक बच्चे का पार्टनर गवर्नमेंट मरिया दिवास बच्चे तो पालना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पर क्यों नहीं फैसला होता? मेरी भाभी और मेरी भतीजी वो गटर में गिर गई और उसके बाद जब पुलिस वालों और एक्सी वालों को बताया, वो मान भी नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। सेक्रेटरी रेस्क्यू ने बयान में कहा कि वाकये की मुकम्मल तह तक पहुंचेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहले जो
वहाँ की मैनेजिंग कमेटी थी, उस हवाले से किसी भी सियासी जमात की जानिब से बात नहीं की जा रही, तो क्या मैनेजिंग कमेटी को तमाम मामले के बाद क्लीन चिट दे दी जाएगी क्या? आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से चंदा मांगते हैं? हाँ, जो चंदा मांगते हैं, खाले जमा करते हैं, खाले खींचते भी हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो इस तरह की चीज़ें करेंगे? तो छोड़ दीजिए उनको। MQM जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना, वो खुश नहीं होंगे। ये MQM की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी? ये जो मुनाफिक हैं जमाती, ये इस शहर के नहीं हुए जिस शहर से वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं, बंदा भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन 9 टाउनों में हुकूमत होने के बावजूद सिर्फ तनकीद करते हैं। कुछ अच्छा होता है तो उन्होंने किया होता है, कुछ बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है। तो यार इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी हुकूमत की कमिटमेंट थी, ये सानिया है, और सानिया के हवाले से तहकीकात हुकूमती सतह पर होने की ज़रूरत है। जब हुकूमती सतह पर तहकीकात हमने कर ली, एक काबीना की कमेटी थी, काबीना की कमेटी ने उस रिपोर्ट के बाद ये फ़ैसला किया कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिखा जाए कि जो ये कमेटी की रिपोर्ट है, फाइंडिंग है, इसके हवाले से वो भी अपनी तजवीज़ दे दें। आप वफाकी हुकूमत को ऑफ़र करेंगे, कल को ये आके कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है, ये लोग, ये सिर्फ तनकीद के हैं, तासुब के हैं। बाकी रिकॉर्ड पर चीज़ें आ गई हैं कि जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि फ़ायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, अब रिकॉर्ड पर आ गया है कि फ़ायर ब्रिगेड पहुंची। जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि जी वहाँ इंतज़ामात नहीं थे, रिकॉर्ड पर आ गया है कि इंतज़ामात थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे CCTV फुटेज पर मबनी बात की जा रही है। शहादत हमारे बहादुर लोग अपनी पेश करते हैं और तनकीद वाले कोई जैकेट वैकेट पहन के बातें करते हैं। तो यार वो बातें करते रहें, तनकीद करते रहें। हमारी जो ज़िम्मेदारी है, हमारा जो काम है, वो इंशाअल्लाह करेंगे। ये लोग हमारे हैं, हमारे अपने हैं, और इन लोगों के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी करेगी। आप मुझे बताएं, इस पूरे मामले पे वफाकी हुकूमत से कोई स्टेटमेंट आपने देखा? यही जब बोल्टन मार्केट का सानिया हुआ था तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो उस ज़माने में गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, सिराज कासिम तेली साहब कराची चेंबर के उस ज़माने में लीडर थे। इन चारों अफराद ने बैठकर फ़ैसला किया और वफाकी हुकूमत ने फंडिंग दी, जिसको फिर उन ताजरों को हम बहाल करने में कामयाब हो पाए। आपको कोई चीज़ नज़र आई? मेरा फ़ोन मेरे पास है, मुझे तो वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं आया। ये ताजिर अरबों रुपए टैक्स जमा कराते हैं, ये सनतकार अरबों रुपए टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन मुझे कोई चीज़, कोई सपोर्ट उनकी जानिब से नहीं नज़र आई। अब मैं इस तरह की जब बातें करता हूँ तो मैं बुरा हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शहर का मुकदमा लड़ता हूँ, लड़ता था और इंशाअल्लाह लड़ूंगा। और जब मैं ये मुकदमा लड़ता हूँ तो जो शहर के ठेकेदार हैं, जो शहर के दावेदार हैं, उनको चाहिए वो साथ खड़े हों। अली खुर्शीदी साहब मेरे भाई हैं, औरंगी टाउन से इलेक्ट हुए हैं, उनको कहना चाहिए ना वज़ीर आज़म साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहना चाहिए ना वज़ीर आज़म साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है कराची, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, आप तो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं। तो प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेट है। हमने तो अपने किरदार से शो कर दिया, हम लोगों के दरमियान थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। बाकी ये जो लोग हैं जो किसी कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आपके सामने है। जिसने कराची को
वफाकी हुकूमत के हवाले करने का कहा था, मेरे ख्याल में वो ख़ुद अभी तक गुल प्लाजा सानिया की जगह पर गालिबन नहीं पहुँचे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त साबित कर दीजिएगा। वफाकी बस तो फिर आई रेस्ट माई केस, अल्लाह ताला देख रहा है जी। ये बताइएगा, ये करके आपके पास आता हूँ जी। ये बताइएगा कि सुना है कि ये सानिया गुल प्लाजा पे जमात इस्लामी कोर्ट जा रही है और सिंध हुकूमत को जो है वो कोर्ट में पटिशन दायर कर चले जाएं, अदालत खेलना है, वो जाएंगे अदालत। 2003 में जो इस बिल्डिंग को रेगुलराइज करने का फैसला हुआ तो उसके खिलाफ जाएंगे। जब 2003 में जमात इस्लामी का नाजिम था और तमाम इख्तियारात उनके पास थे और इस बिल्डिंग को रेगुलराइज किया गया था, उसके पास जाएंगे। जब 1986 में जमात इस्लामी का मेयर था और लीज़ के ऊपर फ़ैसला उन्होंने किया था पहला, उसके ऊपर जाएंगे। 1983 से लेकर 1991 तक जब कोई लीज़ नहीं थी और केएमसी इस ज़मीन की मालिक थी और केएमसी का मालिक, कराची का मालिक जमात इस्लामी का मेयर था और बाद में एमक्यूएम का मेयर था। एक प्राइवेट बिल्डर ने इमारत बना दी, इमारत बना के कराची वालों को बेच दी और केएमसी खामोश रही, कुछ नहीं कहा। उसके खिलाफ अदालत जाएंगे, मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। चलिए, हक़ाइक़ पर मबनी बात करें, हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करें। अगर इल्ज़ाम तराशी, तासुब इनके ऊपर फोकस करना है तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो करते रहें। मैं तो चाहता हूँ काम करें। आज ये पॉलिसी हम बनाएं कि फ़ायर सेफ्टी से निमटने के लिए ये इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और जो हुकूमत पॉलिसी बनाएगी उसको इन्फोर्स करने में हर इदारा, हर सियासी जमात, हर अवामी नुमाइंदा उसको सियासत की तासुब की भेड़ नहीं चराएगा, वो उसकी अमल दरामद में हुकूमत का साथ देगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन ये तासुब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई फ़ायदा नहीं है जी। तो पीपल्स पार्टी उसको हटाने के लिए क्या कोशिश करे, क्योंकि एक मनसब पे बैठे हुए तासुब और तफरीक की बात करे और है भी सूबे का गवर्नर, उसके हवाले से। मैंने गवर्नर साहब का इस तरह का कुछ स्टेटमेंट स्थानीय के हवाले से नहीं देखा और गवर्नर साहब मुझसे राब्ते में रहे इस दौरान और बातचीत मेरी उनसे होती रही। तो इस सानहे पे मेरे ख़्याल में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ये बात तो वफाकी वज़ीर सेहत की जानिब से आई, ये बात हैदर अब्बास रिजवी साहब की जानिब से आई, ये बात डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की जानिब से आई और इसी तरह के और चंद अफराद की जानिब से आई। इवन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मैंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देखा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा यार, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़ुद 2019 में जब वो पीएसपी में थे और उस ज़माने में एमक्यूएम ने कोशिश की थी इमरान ख़ान की मदद से कि कराची शहर को वफाक के हवाले कर दे, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़ुद कहा था कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दोहरा मयार बन जाता है ना कि जब मैं हूँ तो इस तरह हो, जब मैं ना हूँ तो इस तरह हो। उसूल होना चाहिए, जैसे डिग्री होती है ना, उसी तरीके से उसूल होता है। मेरे ऊपर उसूल डिफरेंट तरीके से लगे, उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सानहे को सानहे के तौर पर लेना चाहिए और सानहे की आड़ में जो लोग सियासत करते हैं वो गलत है। सानहे को सानहे की तरह लेना चाहिए। मेरे कराची मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।